वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। आज के इस सेशन में हम 8 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आईसीआर टेक्नीशियन के री एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं। 8 जुलाई के अभी तक जो 2 शिफ्टें हुई हैं, और कंप्लीट एनालिसिस को देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन सभी शिफ्टों में आ रहा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और आज के पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज ही के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है, ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन हस्तियों को दिया जाता है जो कि किसी भी खेल में प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, यानी कोच को दिया जाने वाला ये सम्मान है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में जो पाया जाने वाला अम्ल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको फटाफट कमेंट करके बता देना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब सिरका पूछ लिया गया है तो जाहिर सी बात है नींबू भी पूछा जा सकता है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 50 से कि आर्टिकल 50 का संबंध किससे है। 42 और 46, 48 और 50 बता रहे हैं कि ये पूछा गया था, लेकिन उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 50 था, राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा, जो कि आर्टिकल 50 से संबंधित है। अब न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि 7 तारीख की थर्ड शिफ्ट में भी न्यूमेरिकल पूछा गया था। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में न्यूमेरिकल नहीं था, और आज से भी न्यूमेरिकल आज भी पूछा गया, जो कि फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप यहाँ इसे देख सकते हैं। रेजिस्टेंस दिया गया है 1200 ओम, और विभवांतर यानी वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, और आपको करंट फाइंड करना था, यानी कि उसका आई फाइंड करना है। तो V इजिकल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है। यहाँ हमें आई फाइंड करना है, तो I इजिकल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके आंसर को इजीली फाइंड कर सकते थे। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, इजी न्यूमेरिकल था, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है काफ़ी लेंथी आ रही है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं। यहाँ हमने वही कंसीडर किया है जो कि डायरेक्ट पूछा गया, क्या क्वेश्चन का मतलब क्या था पूछने का। नहीं तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है पेपर, इस वजह से पेपर जो है हार्ड भी आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। जनगणना 2011 से पूछा गया है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक शिफ्ट में, क्योंकि जीके के पोर्शन में भी इससे क्वेश्चन बन रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और साथ ही जो जीएस सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है उसमें भी जनगणना 2013 से क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर टोटल बात करें पूरी शिफ्ट में यानी पूरे पेपर में, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको 2011 की जनगणना से देखने को मिल जाएंगे। तो इसे आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, अगर अब अभी तक आपका नहीं हुआ है 2011 की जनगणना। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति का संख्या, यानी यह संख्या पूछा है या परसेंटेज पूछा है, ये क्लियर नहीं हो पाया है। आप इसको कमेंट करके बताइए यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, कि परसेंटेज पूछा था या डायरेक्ट जनसंख्या पूछ ली गई थी। कल की सेकंड शिफ्ट में एसटी का पूछा गया था कि माफ कीजिए एससी का पूछा गया था कि कितना प्रतिशत है, और थर्ड शिफ्ट में जो है पूछा गया था मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैनीज का परसेंट पूछा गया था 1961 से, और कंपैरिजन में 2011 के कंपैरिजन में। इस टाइप का क्वेश्चन था कि कंपेयर करने को कहा गया था कि परसेंटेज में क्या बदलाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑक्सीकरण एवं अपचयन से संबंधित प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो है क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आपको कर लेना है। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आप फटाफट इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीआरएफ किस वर्ष स्थापित किया गया था। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष पूछा गया है कि एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी। नेशनल डिजास्टर से जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन है एक शिफ्ट में आ रहे हैं। सिंपली अभी देख सकते हैं कि एक ही शिफ्ट में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी। और अगला क्वेश्चन है भारत में गंगा की लंबाई को बतानी थी, कि भारत में जो है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। अब ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हुआ कि भारत में ही पूछा गया या ओवरऑल गंगा की लंबाई पूछी गई है। तो ये आप क्लियर करके हमें कमेंट में बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी जो सेल है
ह्यूमन और प्लांट सेल, इससे क्वेश्चन बार बार आ रहा है साइंस में। 2 या 3 क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक से देखने को मिल जाएगा जो कि सेल टॉपिक है। तो सेल को आप जरूर रिवीजन कर लीजिए। कल की शिफ्ट में लाइसोसोम, सेकंड शिफ्ट में 2 बार पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में माइटोकॉन्ड्रिया से 2 क्वेश्चन बने थे एक ही शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में गोल्जी कॉइल से क्वेश्चन पूछा गया। और आज आप देख सकते हैं कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि केंद्रक जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है एक कोशिका का। तो ऑप्शन इसका केंद्रक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है कि यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी लेंथी है, इतनी शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है तो पेपर इजी लगता है, लेकिन लैंग्वेज जब बड़ी हो जाती है तो समझना पड़ता है पहले क्वेश्चन। तो उस बेसिस पे अगर देखें तो लेवल ठीक आ रहा है, काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हम इसको कह सकते हैं, जो कि हार्ड लेवल है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। प्रोटीन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, प्रोटीन और विटामिन से। कल विटामिन ई पूछा गया था कि विटामिन ई की कमी से क्या रोग होता है, और पूछा भी गया था सेकंड शिफ्ट में कि फलों या सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन उसमें क्या कहते हैं कम हो जाता है यानी घुल जाता है। तो विटामिन सी और जो बी होता है वो घुल जाता है वाटर में। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो सिद्धांत जो है सोर्सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। कल के क्वेश्चन में गणतंत्र पूछा गया था कि कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। और थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। और आज जो पूछ लिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिए गए सिद्धांत हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयरलैंड से पूछा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस मुगल सम्राट के समय को वास्तुकला का स्वर्ण युग था, यानी कि किस वास्तुकला का जो स्वर्ण युग है वो किस मुगल सम्राट के समय में था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां के काल को स्थापत्य कला यानी वास्तुकला का बिल्कुल स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर बात करें कि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल साम्राज्य से 4 ही शासक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल की शिफ्ट में इनका क्रम लगाने को कहा गया था कि अकबर के बाद राजाओं का क्रम बताना था कि कौन थे। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऑप्शन में दिया गया था, यही इनका सही क्रम है। और आज भी क्वेश्चन जो कि पूछ लिया गया है मुगल सम्राट से, जो कि शाहजहां से संबंधित प्रश्न है। कल की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर के समय की लागू की गई थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इल्तुतमिश से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से संबंधित प्रश्न आपको बार बार पूछा जा रहा है। कल भी पूछा गया क्वेश्चन कि भूकंप नापने के लिए किसका भी प्रयोग किया जाता है। और आज जो है ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है कि भूकंप से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपको याद है तो बिल्कुल आप इसको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का लोक नृत्य जो कि कथक है, ये पूछा गया है। लोक नृत्य से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि कल भी कुचिपुड़ी पूछा गया था, मोहिनी अट्टम भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ का लोक नृत्य है। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक आपदा के समय कौन सी एजेंसी कार्य करती है, जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि नेशनल डिजास्टर से जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, नेचुरल डिजास्टर से, तो इसका प्राकृतिक आपदा के समय एनडीआरएफ कार्य करती है। ऑप्शन में अगर है तो बिल्कुल वही सही क्वेश्चन होगा। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन सेम टॉपिक से पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि मैथ का लेवल कैसा आ रहा है। इससे पहले यदि आपने 7 जुलाई के सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्लीट डिटेल के साथ हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आई बटन पर क्लिक करके या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। और आने वाली शिफ्टों में ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसमें हमने एनालिसिस भी प्रोवाइड किया है। तो चलिए बात करते हैं कि मैथ्स का लेवल कैसा आ रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स जो सेशन है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इसमें गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। अगर हम एवरेज माने तो 17 से 20 जो अटैम्प्ट है वो अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसी लेवल तक का एग्ज़ाम आ रहा है कि अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो एवरेज अटैम्प्ट है वो इतना अगर है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। बाकी आपको जो 75 मार्क्स का जो आपका बाकी बचा हुआ सेशन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है,
क्योंकि मैथ्स जो है लेंथी आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में आ रही है। हर एक क्वेश्चन में फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया जा रहा है, चाहे वो CI का क्वेश्चन है, SI का क्वेश्चन आ रहा है, तो या परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, सब में जो फ्रैक्शन है वो अपॉन में ही आ रही है, यानी रेशियो में या पॉइंट्स में आ रही है। जो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसकी वजह से कैलकुलेशन लंबी हो जाती है और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। बाकी बात करें कि किस पोर्शन से आ रहा है, CI/SI से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। CI से संबंधित इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में भी आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। और बात करें सिंप्लीफिकेशन से, तो सिंप्लीफिकेशंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन ईजी आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड, इसको आप इजीली कर सकते हैं। पॉइंट्स को देखते हुए आपको डरना नहीं है, सीधा उसमें फॉर्मूला पुट कर देना है, ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। बाकी CI का और प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो का एनालिसिस काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको अगर और भी क्वेश्चंस याद हैं जो कि शिफ्ट में आपकी पूछे गए या 7 तारीख को आपका हो गया या अभी हो चुका है, तो आपका किसी भी शिफ्ट में आप उसको कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली शिफ्टों में हम इन क्वेश्चंस को कंसीडर कर सकें और आपके आने वाली शिफ्टों के लिए ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन साबित होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस के साथ आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।